Hello friends, myself Dr. Mona Lisa. I have done my MD Anatomy from Armed Force Medical College Pune and currently I am working in Lady Hardinge Medical College New Delhi. So इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ? What I am going to tell you? I am going to tell you how to approach anatomy. Anatomy कैसी पढ़ाई शुरू करें? Means how to start the study of anatomy. फर्स्ट ईयर MBBS में एडमिशन हुआ, समझ में नहीं आ रहा है कैसे एनाटमी पढ़ना है, so how to study anatomy. Now the first point to start studying anatomy is how you will start studying by general anatomy. So many muscles, बहुत muscles हैं, so many bones, so many nerves, so many vessels, so you got confused. So firstly you should know the general anatomy. So muscles कैसा होता है, how it gets its nomenclature, क्यों हम एक muscle को biceps बोलते हैं, क्यों दूसरे muscle को triceps बोलते हैं, what is the reason behind it. Okay, so general nomenclature of the muscles, what is nerves, what is skeleton, where the muscles are attached, how many types of muscles are there, what are different types of nerves, what is central nervous system, what is peripheral nervous system, what is autonomic nervous system, what is arteries, what is veins. Means first you have to start studying general anatomy. Then comes the gross anatomy. Gross anatomy is very important. So for starting the study of anatomy, फॉर एग्जाम्पल अपर लिम ग्रॉस एनाटमी हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले बोन्स पढ़ना है. देन वी हैव टू सी द सेम थिंग इन द डिसेक्शन हॉल. नाउ इन द medguru what has been done that videos has been made according to the animations. Okay, so अगर कोई लेक्चर हम दे रहे हैं तो उसके साथ एनिमेशन भी है. सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग एंड ऑल्सो टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स एंड देन यू कैन विजुअलाइज इट बेटर एंड देन यू कैन सी द सेम थिंग इन द डिसेक्शन हॉल. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जब आप इनिशियली स्टडी स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी का तो आपको क्या होता है, एक मसल्स का नाम भी प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी होती है. कोई बात नहीं है, सबको होता था, मुझे भी होता था. एवरीबडी जब भी कोई पढ़ाई करता है तो सारी चीज उसके लिए न्यू ही होती है. तो आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ. एक medguru का एक वीडियो लिखा, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा स्कैपुलर एनास्टोमोसिस. ओके, वीडियो देखा, अपने फ्रेंड्स को समझाया. डिस्कशन बहुत जरूरी है. ओके, टू अंडरस्टैंड एनाटमी और अंडरस्टैंड एनाटमी कॉन्सेप्चुअली और याद रखने के लिए यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग सो मेनी टाइम्स. ओके, कोई शॉर्टकट नहीं है. ओनली द थिंग इज शॉर्टकट नहीं है और ये भी नहीं है कि जो बहुत इंटेलिजेंट है वो बहुत अच्छा करेगा. जो हार्ड वर्क करेगा उसी को गेन मिलेगा. क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस जो कोर्स है, हमारा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस है, उसमें हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. अगर वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सर्जरी बेटर, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड गायनी बेटर, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ENT बेटर, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आई बेटर. Actually, anatomy is the root value of all the subjects. Okay, इसका इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगा जब आपने एनाटमी बहुत अच्छे से पढ़ा और जब आप जाते हैं फाइनल ईयर में या आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो यू विल फील दैट इफ योर एनाटमी इज गुड, योर सब्जेक्ट, योर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो गुड. क्यों? बिकॉज हमारा क्लिनिकल सब्जेक्ट का रूट वैल्यू कहाँ है, एनाटमी में है. और medguru ने क्या किया है, वीडियोस बनाया है, उसमें उन्होंने बहुत सारे एनिमेशंस डाला है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन दैट वीडियो. कोई अगर सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हेड एंड नेक है या अपर लिम है, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अक्सर थ्योरी और वाइवा में पूछे जाते हैं वो इंक्लूड किया है अकॉर्डिंग टू एनिमेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स, अकॉर्डिंग टू अप्लाइड एनाटमी एंड हाउ टू मेक द डायग्राम्स. ओके, सो एवरी टॉपिक के एंड में क्या है, हैंडमेड डायग्राम बनाया गया है. मैंने खुद बनाया हैंडमेड डायग्राम्स एंड दैट वीडियो इज मेड while making the hand diagrams. Means hand से जो भी डायग्राम्स बनाए उसके वीडियो उसी वक्त बनाए गए हैं. यू ऑल्सो प्रैक्टिस मेकिंग दैट डायग्राम्स. ओके, सो मेनी टाइम्स. मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपने वो डायग्राम एक बार प्रैक्टिस किया एंड इन द एग्जामिनेशन हॉल यू आर गोइंग टू मेक द डायग्राम at that level. So what happens, everyone intellectual level अलग है, तो it depends on you that how much practice you required. But anatomy is always require practice and concepts will be clear only when if you understand the things, you correlate the things. For example, if you are reading the bones of upper limb, for example, if you have started with the scapula,
ह्यूमरस, कोरिलेट द ऑरिजिन एंड इंसर्शन। ओके, इंसर्शन देखा डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में है, तो अराइज कहां से कर रहा है? अराइज तो कहीं और से कर रहा था, वो तो कहीं और से आ रहा था। क्लैविकल से कौन सा पार्ट आ रहा था, कहां से उसका ऑरिजिन आ रहा था, मीन्स एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। सारे मसल्स, सारे नर्व्स इज कोरिलेटेड। ऐसा नहीं होता है कि हमने क्यूबाइटल फोसा पढ़ लिया तो क्यूबाइटल फोसा एग्जाम में आ गया तो इट्स ओके। You have got enough time, you have to utilize this time. For the first time you have to understand each and every topics, and on the last कुछ लास्ट टाइम बचा है, एग्जाम 1 वीक के बाद है, तो कोई बात नहीं, हम वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं, बट यू हैव टू स्ट्रेस अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. यू शुड नॉट लीव द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज क्वेश्चन कैन अराइज फ्रॉम एनीथिंग. नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू करिकुलम अप्लाइड एनाटमी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अप्लाइड एनाटमी पे भी, क्योंकि एनाटमी को क्लिनिकल सब्जेक्ट से को रिलेट किया गया. इट हैज बीन को रिलेटेड विद द क्लिनिकल सब्जेक्ट. सो एवरी टाइम इन द मेडगुरु वीडियोज ऑल्सो हमने टॉपिक पढ़ाया है. फर्स्टली ग्रॉस एनाटमी पढ़ाया है, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन देयर इज डायग्राम मेड, एंड ऑल्सो व्हाट इज मेड, ऑल्सो अप्लाइड एनाटमी उसके बारे में बताया गया है, क्लिनिकल कोरिलेशंस के बारे में बताया गया. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी एनाटमी. सो द नेक्स्ट इज हाउ टू राइट द आंसर्स इन एग्जामिनेशन हॉल. फर्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट करना है. पेपर मिला, एक लॉन्ग क्वेश्चन शोल्डर ज्वाइंट ऊपर से नीचे हमें बहुत अच्छे से पढ़े थे, इसमें तो बहुत पेजेस लिखना है. वी हैव टू राइट सो मच ऑफ इट. इतना लिखना है कि शॉर्ट्स नोट छूट गया. ओके, द फर्स्ट थिंग इज द टाइम मैनेजमेंट. यू हैव टू कैलकुलेट कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम देना है, शॉर्ट क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम देना है, कितना टाइम डायग्राम्स बनाने हैं. The most important thing to score more marks in anatomy is to draw neat and correct labeled diagrams. I am not telling कि बहुत beautiful होना चाहिए. Okay, it's not, but it should be anatomically correct. जो structures medially है वो medially होंगे, जो structures posteriorly है वो posteriorly ही होंगे. Because अब ये नहीं लिखना है कि anatomy is a subject of variation, तो ये anterior था अभी posterior भी हो सकता है. It's not like that. Okay, so only anatomy is conceptual subject. You have to correlate the things and you have to practice the diagrams so many times. So you have to do the time management. कम टाइम है तो it's not necessary कि आप बहुत सारा लिटरेचर लिखो, थ्योरी पार्ट बहुत लिखो. अगर टाइम आपके पास कम है तो what you have to do? You have to just draw the diagram and write basic points. Okay. Also अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, हाईलाइट नहीं करना. नॉट यूज कलर्स. ओके, सो मेनी कलर्स आर नॉट गुड. इट डजंट लुक नाइस. नॉट, आप बच्चे नहीं हैं तो इट इज लाइक यू आर गोइंग टू बी ए डॉक्टर. आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है तो जस्ट हाईलाइटेड. कौन से कलर से? पेंसिल कलर्ड से, कलर्ड पेंसिल से. नॉट यूज स्केचेस एंड ऑल. एंड यू शुड यूज करेक्ट colored pencils for the correct thing. For example, muscles, brown color, ligaments, green color, veins, blue color, arteries, red color, nerves, yellow color. So the basic patterns should be followed. Proper labeling should be done. Time management should be done. And please don't try to leave any questions. Okay, sometimes what happens, if you remember anything correlated to the topic, you have to attempt the question and write that topic, but not इन मीन्स कोई रिलेवेंट बात है वही लिखना है. ये नहीं कि अगर स्कैपुला का थिंग पूछा गया है तो ह्यूमरस के बारे में लिख दिया. नॉट लाइक दैट. एंड ऑलवेज एड ए नोट ऑन क्लिनिकल अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक. ऑलवेज एट द एंड यू हैव टू राइट क्लिनिकल एस्पेक्ट, मोस्ट कॉमनली फॉर द long questions. Okay, now if the question has been asked about enumeration, so just enumerate the thing. For example, अगर question आया है branches of maxillary artery, तो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. एक स्टूडेंट ने लिखा ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, सारा ब्रांच लिख दिया. ओके, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. इंट्रोडक्शन दिया, पेक्टोरालिस माइनर है वहां पे. फॉर एग्जाम्पल एक्सिलरी आर्टरी का हम देखते हैं. नॉट गोइंग फॉर द हेड एंड नेक सेक्शन, मैं अपर लिम्ब का ही स्टार्ट करती हूँ. तो अगर एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस लिखना है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. एक ने डायरेक्ट सारे इन्यूमरेशन लिख दिया, ब्रांचेस के बस नेम लिख दिया कि ये ब्रांचेस है. इट्स ऑल लाइक सबस्कैपुलर ब्रांच है, यू हैव गॉट पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर, यू हैव गॉट एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर. द अदर स्टूडेंट क्या किया, उसने लिखा दिस इज पेक्टोरालिस माइनर मसल, इट इज द की मसल एंड इट इज डिवाइडिंग द एक्सिलरी आर्टरी इनटू 3 parts. So the first part branches are so and so, second part branches are so and so, third part branches are so and so. Who will get the better number?
इट इज ए कंपैरेटिव थिंग, तो वो बच्चे को ज्यादा नंबर मिलेगा जिसने लिखा फर्स्ट पार्ट के ये ब्रांचेस है, सेकंड पार्ट के ये ब्रांचेस है, नॉट लाइक जस्ट इन ए सीक्वेंस आपने लिख दिया कि ऑल द ब्रांचेस. सो यू हैव टू रिप्रेजेंट योर पेपर वेरी नाइसली. सेम वे इन द वाइवा. फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, समटाइम्स यू आर नॉट स्टडीड सो मच, यू आर नोइंग 2 or 3 बोन्स ओनली, यू हैवंट स्टडीड ऑल द बोन्स. तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स यू वांट टू आंसर. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेलिंग दैट यस आई विल आंसर स्कैपुला, then you have to know from top to bottom everything related to scapula. आपको सारे applied पता होना चाहिए, कब scapula को pulsatile scapula कहते हैं, collateral circulation क्या होता है, how is the scapular anastomosis formed, what is scaphoid scapula, what is the significance of the inferior angle of the scapula. If you are picking only one bone in osteology section, you have to know the bone very nicely. And it is important for you to know all the bones and never hold the bone in the wrong hand. Means if it is belonging to right hand side, आपको उसको right hand side से ही hold करना है. You have to hold it in an anatomical position and then answer the question which is asked to you. Okay, and have patience. Okay, go well dressed, properly dressed for the viva examination, and be confident. Have faith on yourself, not overconfidence. And that is all. Be calm, cool, and revise anatomy. Anatomy is good. See the videos of MedGuru. It has been made so nicely, the animations are included. I have done some of the section in MedGuru. So let's see if it is helpful to you or not. Best of luck. All the best for the examination, both for the practical and the viva examination. Thank you.